न्यूमेरिकल बेस्ड में आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 3। इसको मैं आपको बताती हूँ। यह है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपको जो है आर दे रखा है, आर इक्वल्स टू है 1 मीटर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और आपको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से आप 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं, ये होती है 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपकी ε0 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आप रख देंगे, E निकालना है आपने, E इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹, और Q की वैल्यू यानी कि E 1.6 इंटू 10⁻19, और अपॉन R की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। तो ये E इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 16, ये ऑपरेट कर लेंगे, यह आ जाएगा इंटू 10⁻10। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू 1.44 इंटू 10⁻⁹, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल इसमें है, नेक्स्ट है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। वायु में एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम तथा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश है, इनके बीच कितना बल है। तो आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, यानी कि आर इक्वल्स टू आपको दे रखा है, आर इक्वल्स टू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में चेंज करके ये आ जाएगा 0.30 मीटर। और दूसरा दे रखा है आपको, जो गोले हैं उनके चार्ज दे रखे हैं, Q1 दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁷, और दूसरा दे रखा है Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁷। तो इनके बीच बल निकालना है F इक्वल्स टू, कूलम के लॉ से आपको पता है F इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, अपॉन r² हो जाएगा 0.30 का होल स्क्वायर। तो इसको ऑपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻, ये ऑपरेट करके आ जाएगा 7 और 7 हो जाएगा 14 में से 9, 5 -5 अपॉन ये हो जाएगा 0.30 का होल स्क्वायर। तो इसको ऑपरेट करके आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इतना फोर्स जो है क्या होगा, उस गोलों पर लगेगा। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8.0 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए दो गोले हैं, उन दोनों पे चार्जेस दे रखे हैं। तो Q1 और Q2 दे रखा है, तो Q1 और Q2, Q1 इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना, 0.4 माइक्रोकूलम। इसको जो है कूलम में चेंज करेंगे, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू होता है
10⁻⁻6 होता है, -6 कूलम। और Q2 आपको दे रखा है कितना, -0.8 माइक्रो कूलम। तो ये आ जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और आपको दे रखा है बल इन दोनों के पर जो बल लगता है वो दे रखा है F = 0.2 न्यूटन। तो इसमें आपको निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी, यानी कि R = क्वेश्चन मार्क। तो आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से F = आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 है 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। अब F इधर ले आएंगे तो r² = हो जाएगा ये इंटू 10⁻⁻6 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन F की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 न्यूटन। तो ये आपका इम्प्लाइज दैट r² = आ जाएगा 144 × 10⁻⁻4 मीटर। तो यहाँ से r = आ गया आपका, स्क्वायर रूट हो जाएगा r = तो 12 × 10⁻2 मीटर। इसको आप r = 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं।